हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रिक टू जीके में। तो आज हमें 24 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन मिला है जो आप लोग के बीच में शेयर करने का काम कर रहा हूँ। तो आप लोग इससे आगामी जो एग्ज़ाम हो रहा है सेकंड शिफ्ट होगा उसमें आप लोग को बहुत फायदा होने वाला है। तो ये जो क्वेश्चन है वो छात्रों द्वारा हमें उपलब्ध कराया गया है। तो इस क्वेश्चन को छात्रों द्वारा मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर आप जो भेजे हैं उसी के आधार पर ये क्वेश्चन ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन आप लोग को आ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो मनाया जाता है वो है 21 फरवरी को। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि आईपीएल में सबसे ज़्यादा बार कौन जीता था? आईपीएल में सबसे ज़्यादा बार कौन जीता? तो ये है मुंबई इंडियन आईपीएल में सबसे ज़्यादा बार 5 बार मुंबई इंडियन ने जीता था। ये दूसरा क्वेश्चन हमने लिया है कि आईपीएल सबसे ज़्यादा बार कौन जीता था? इसका सही जवाब था मुंबई इंडियन सबसे ज़्यादा बार 5 बार जीता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था आप लोग के बीच कि नेपाल के प्रथम पीएम कौन थे? नेपाल के प्रथम पीएम कौन थे? इसका सही जवाब था दामोदर पांडे। तो अगर आप लोग दामोदर पांडे मारे होंगे तो आप लोग का बिल्कुल ही राइट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो इसका सही जवाब था अस्ताना। कजाकिस्तान की राजधानी, तो हर शिफ्ट में राजधानी पूछ रहा है, एक या दो जरूर पूछ रहा है। तो इसको पर आप लोग को फोकस करना है कि राजधानी आप लोग को बहुत ही अच्छी तरह से याद होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है कि दिल्ली के मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था? दिल्ली के मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही जवाब था औरंगजेब ने मोती मस्जिद का निर्माण किया था। तो निर्माण से भी क्वेश्चन आ रहा है, तो इसको भी आप लोगों को फोकस करना है कि निर्माण कौन किससे किया था, ये अभी आप लोग देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच आ रहा है कि द बेस्ट चाइल्ड वर्ड ऑफ द ईयर अवार्ड बाय ऑक्सफोर्ड द्वारा किसे दिया गया? तो एनेक्सिटी को दिया गया। एनेक्सिटी इसका सही जवाब होगा, एनेक्सिटी। तो नेक्स्ट सवाल था कि 2024 का ओलंपिक कहाँ होगा? 2024 का ओलंपिक कहाँ होगा? तो ये है पेरिस में। तो पेरिस में 2024 का ओलंपिक होने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच आया था कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना रामवृक्ष बेनीपुरी, गंगाशरण सिन्हा और रामानंद मिश्रा और जयप्रकाश नारायण सिन्हा ने की थी। तो यही सब मिलकर इसका अध्यक्ष बने थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि चीन की राष्ट्रीय भाषा क्या है? चीन की राष्ट्रीय भाषा क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। चीन का राष्ट्रीय भाषा क्या है? इसका सही जवाब था मंदारिन। चीन की राष्ट्रीय भाषा जो है वो है मंदारिन। तो 10वां प्रश्न हमने कर उपस्थित है आप लोगों के बीच के सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया? सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया था? तो 23 में था कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी, लेकिन इसमें दिया है कि सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया था? तो ये था 1867 21वीं संविधान संशोधन को सिंधी भाषा को 8वीं में। तो मैंने इसका ट्रिक आप लोग को बीच दिया था वो साडोम। तो वहाँ पर आप लोग को अगर याद रहेगा तो आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरह से हल कर लिए होंगे कि सिंधी भाषा को 21वीं अनुसूची 1967 ईस्वी के तहत इसको जोड़ा गया था। तो नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेंगे कि भूटान की मुद्रा क्या है? भूटान की मुद्रा क्या है? तो इसका जो सही जवाब था न्यूगल्ट्रम जो था भूटान के मुद्रा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे कि कतर की राजधानी कहाँ है? कतर की राजधानी देखेंगे हम लोग कि कहाँ है। तो कतर की राजधानी जो हो जाएगा वो हो जाएगा दोहा। कतर की राजधानी दोहा है। कतर की राजधानी दोहा है। तो नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है? ये भी कल का एग्जाम में पेपर 2 में शिफ्ट 2 में आया हुआ था कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित है। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य बुनियादी और भारी उद्योगों को विकास करने के लिए था और इस पर जोर देने के साथ साथ तेजी से औद्योगिकरण का
था। तो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग को बीच आया था कि फल के सबसे ज़्यादा उत्पादन बिहार के कौन सा जिला में होता है। तो इसका हमें ऑप्शन नहीं मिल पाया है, इसलिए इसका हमने उत्तर नहीं दे पाया है। अगर आपको आता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बास्टर का युद्ध कहाँ हुआ था। बास्टर की युद्ध कहाँ हुआ था। तो बास्टर यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन मिला है उसमें बास्टर दिया हुआ है, लेकिन बास्टर कहाँ हुआ था ये पता नहीं है। और यहाँ पर यदि हो सकता है यहाँ पर बस्तर हो सकता है जो छत्तीसगढ़ में है। तो बक्सर में युद्ध नहीं हुआ था और बक्सर का युद्ध हुआ था जो बिहार से संबंधित है। यहाँ पर हो सकता है कि बक्सर हो सकता है, बक्सर का युद्ध हो सकता है कि बक्सर का युद्ध हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गीतांजलि श्री को कौन सा अवार्ड दिया गया। गीतांजलि श्री को कौन सा अवार्ड दिया गया है। तो ये है मान बुकर पुरस्कार, मान बुकर पुरस्कार जिसको सेकंड नोबेल प्राइज कहा जाता है। गीतांजलि श्री को उनके उपाधि उनकी पुस्तक रेत की समाधि के लिए मान बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन है। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन है। इसका सही जवाब था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है। तो पार्क से भी सवाल आप लोगों के बीच आ रहा है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है वो सबसे पुराना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था वो आया था कि भारत से लगे स्थलीय देशों की संख्या कितनी है। भारत से लगे देशों की संख्या कितना है। इसका सही जवाब था 7। तो 7 देश जो था पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार यही मिलाकर था जो भूटान सभी 7 देश मिलाकर वो स्थलीय देश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि म्यांमार का पुराना नाम क्या है। म्यांमार का पुराना नाम क्या है। तो म्यांमार का पुराना नाम था बर्मा 1936 ईस्वी तक। तो इसका सही जवाब था बर्मा इसका सही जवाब था। तो फ्रेंड इसी तरह के और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।